ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहेव सिद्धारम् आयुर्योज्झायारं लोयं ये सौवसाहुरं लोयं ये सौवसाहुरं। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। पिछले दिवस हमने पढ़ाई करने के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती है, ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण क्या है समझे थे। आज हम समझेंगे दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। जो हमने पहले समझे थे वही ये हैं। जो ज्ञानावरण के आश्रय में कारण हैं वही दर्शनावरण कर्म के आश्रय में कारण है। ये बंद कर दिया भाई तुमने, बंद क्यों कर दिया? ये चालू था अभी। वही कारण है, बस अंतर इतना है वो ज्ञान के क्षेत्र में थे और ये दर्शन के क्षेत्र में है। जैसे आपने कल पढ़ा था कि ज्ञान के क्षेत्र में प्रदोष, निहन्ना, मात्सर्य आदि, इसी प्रकार से यदि दर्शन के क्षेत्र में रखते हो तो दर्शनावरण के कारण हो जाएंगे। अंतराय डालना, प्रदोष, निहन्ना है, असातना आदि, ये सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। समझ गए? विद्यालय आदि को, पाठशाला आदि को संचालन में बाधाएं पैदा करना, ये भी आपके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रय में कारण हो जाएगा। ज्ञान के साधन शास्त्र आदि को नष्ट करना, पुस्तक आदि को फाड़ना, यह भी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय में कारण हो जाएगा। विद्यालय आदि को बंद करवा देना, पाठशालाओं को बंद करवा देना, ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रय हैं। इसके साथ ही साथ तत्व ज्ञान के अभ्यास में हर्ष भाव नहीं होना, अनादर पूर्वक, अरुचिपूर्वक खुश नहीं होना। चलो अब प्रवचन सुनना पड़ेंगे, अरे अच्छे सो रहे थे अब चलो चलना पड़ेगा, ऐसे भाव आना, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रय में कारण है। समझ आ रहा है आपको? ये दोनों के दोनों। इसलिए तत्व ज्ञान में अरुचि नहीं रखना, रुचिपूर्वक आना। भगवान के दर्शन में रुचि रखना। दर्शनावरण कर्म के आश्रय से बचना है तो क्या करना? भगवान के दर्शन करने में रुचि रखना, उत्साह पूर्वक दर्शन करने आना। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने कहा है तो हम मंदिर जा रहे हैं, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। बिना देव दर्शन के हम कोई कार्य नहीं करेंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। देव दर्शन अच्छी तरह से करना, अच्छी तरह से पुस्तक आदि पढ़ना। ज्ञान आदि की जो साधन है, पुस्तक आदि है, वो दूसरा मांगता है तो नहीं देना, ये भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रय में है। समझ गए ना? कोई दर्शन करना चाह रहा है, आप उसका साथ नहीं दे रहे हो, ये भी आप लिए आश्रय का कारण है, आप उसका साथ दीजिएगा। समझ गए? हाँ, आपने देखा, आपने कोई ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था, अब उन गुरु की ज़्यादा दुनिया में प्रसिद्धि नहीं है, अन्य गुरु की ज़्यादा प्रसिद्धि है, तो उनका नाम ना लेकर के इसका नाम लेने लगे। उनका नाम तो नहीं छुपाया, पर उनकी जगह दूसरे गुरु का नाम लेने लगे। समझ गए ना? ये भी छिपाने जैसा समझो। समझ गए ना? जैसे हमने एक आपको कहानी सुनाई थी, श्वेत संदीप मुनिराज ने दूसरे महाराज से दीक्षा ली थी, काल संदीप महाराज से, और क्या कह दिया था हमने? दीक्षा किन से ली? भगवान महावीर से। तो उनका शरीर क्या पड़ गया था? काला पड़ गया था। समझ आ रहा ना? तो इस प्रकार से कभी गुरु का नाम नहीं छिपाना, वरना तत्काल ही फल मिलता है और आगे ही फल मिलता है। वो मुनि महाराज तो तत्काल क्षय करके उन कर्मों को मोक्ष चले गए, आप क्या करोगे? क्योंकि महाराज महाराज ही होते हैं और गृहस्थ गृहस्थ ही होता है। राज को राज रहने दो, महाराज को महाराज रहने दो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इसलिए आपका राज अलग है और महाराज
अलग होते हैं। इसके साथ ही साथ कोई विशिष्ट ज्ञानी हैं, उनको नीच कुल का बतला करके उनका महत्व गिराना, ये भी आपका ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रम में कारण है। निषिद्ध देश में निषिद्ध काल में पढ़ना, गुरुजनों का अभिनय करना, पुस्तकों को तकिया बना करके सो जाना, विद्यार्थियों के लिए है। क्या करते हैं? हाँ, मोबाइल सामने रखा और पुस्तक को कहाँ रख दिया? सिर के नीचे, और बस कई बार तो सो जाते हैं, पढ़ते ही पढ़ते लेट कर सोते ना, तो पुस्तक कहीं पड़ी रहती और स्वयं कहीं पड़े रहते हैं। ये सब करने से क्या होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय हुआ करता है। जो स्कूल की पुस्तकें वगैरह होती हैं ना, उनको पैसे खिसकाना, पैसे खिसका रहे हैं, क्यों? स्कूल का बंडर आया, खिसका दो पैर आदि से, ये भी ज्ञानावरण आदि के आश्रय में कारण होता है। समझ गए ना? अब दर्शनावरण के आश्रय में कारण और विशेष ले लो। इतना तो हो गया, ये ज्ञानावरण में भी और दर्शनावरण। और क्या होता है? कुछ लोगों की कहता रहता है, महाराज जी हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, हमारे बहुत महीनों महीनों तक देव दर्शन नहीं हो पाते। प्राय ये शिकायत महिलाओं की रहती है, पर्यायगत दोष के कारण 10-10, 15-15 दिन निकल जाते हैं और भगवान के दर्शन को नहीं हो पाते। जैसे ही तीर्थ यात्रा के प्लानिंग करते हैं, समय नहीं होता और समय से पहले अशुद्धि हो जाती है, दर्शन नहीं मिल पाता। तीर्थ यात्रा तक गए, दरवाजे तक गए और लौट करके कई बार आना पड़ता है। ये दर्शनावरणी कर्म का आश्रय, दर्शन गुण को ढकने वाला, ये किसके कारण होता है? ऐसा क्यों होता है आखिरकार? तीर्थ यात्रा की प्लानिंग करने के बाद तीर्थ यात्रा नहीं हो पाती। कुछ लोग शिखरी तक हो आते, वहाँ से लौट कर आते। कुछ पुरुष लोगों के साथ भी होता है, वहाँ पर जाएंगे, कोई घटना घट जाएगी, उन्हें लौट करके आना पड़ेगा। कई बार रिजर्वेशन हो जाता है, उसको कैंसिल करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं और बिल्कुल तैयार ही थे, सब कुछ था, आज निकलना ही था, बच्चा बीमार हो गया। अब क्या करोगे? रिजर्वेशन भी कैंसिल करना पड़ेगा और नहीं भी जा पाओगे। ये सारी की सारी बाधाएं क्यों आती हैं, क्या कारण है? तो सुन लो अच्छी तरह से। सबसे पहला, आपकी भाषा में समझाने तो किसी के चश्मा को छिपा देना, है ना? दादी पढ़ रही थी, दादी हमारी बात सुन नहीं रही, उनको चश्मा छुड़ा दिया। अब कहाँ पढ़ोगे तुम? उपनयन, क्या करना? उपनयन, नयन माने नेत्र, उपनयन माने चश्मा, चश्मा आदि को छिपा देना, चोरी कर देना, उठा करके यहाँ वहाँ रख देना, सामने वाला ढूंढ रहा है, ये आपके लिए क्या होता है? दर्शन में बाधा उत्पन्न कराने वाला होता है। दर्शन मात्सर्य, इनको कितनी बार शिखर जी की यात्रा हो गई, इन्हें कितनी बार महाराज के दर्शन हो गए, हमें एक भी बार नहीं हो पाते। तुम बार बार चले जाओ, हमें मत ले जाओ, हमें मत जान दो। मात्सर्य, ईर्षा भाव। कौन सा भाव? दर्शन के प्रति मात्सर्य भाव, क्योंकि बार बार हो रही यात्रा तो मात्सर्य। ये इन्होंने इतनी बार बंद न कर लिया, इनका ऐसा हो गया। अरे भैया हमें पता है हमारे घर में बड़ी समस्या है, भाई तो 3 बार कराई हैं, हमें एक ही बार नहीं जान दे रही। वो 3 बार करके आ गए, हम एक ही बार नहीं जान दे रहे। मात्सर्य, ईर्षा, ये नहीं समझ रहे उनका पुण्य का उदय है। किसका उदय है? हाँ, अपन बैठे बैठे कुछ नहीं तो कर्म का बंद कर रहे हैं। दर्शन अंतराय, अब कोई तीर्थ यात्रा पे जाना चाह रहा है, घर का काम कौन करेगा, सब चले जाएंगे, तो नहीं, तो मैं नहीं जाना। दर्शन में अंतराय। तुम चाहो तो 10 मिनट बाद भोजन कर सकते, नहीं अभी भोजन लाओ। वो बेचारा मंदिर जा रहा था, द्रव्य लेकर के तैयार हो गया था, आपने उसको लौटा लिया। होता कि नहीं होता? अंतराय होता है। अब वो मंदिर के लिए तैयार था, तुमने उसको फोन लगा दिया, भैया यहाँ से ऐसा काम है। हाँ ठीक ठीक, मंदिर हम बाद में हो जाएंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। दर्शन में अंतराय डाल दिया आपने कि नहीं डाल दिया? अब यहाँ पर शांति धारा हो रही, आपका कोई औचित्य नहीं, आप सामने खड़े हो, सामने वाली जो है ना वो दर्शन ही नहीं कर पा रहे। 3 भगवान विराजमान है, तुम रास्ता काट रहे बिल्ली जैसे सबके सामने से। सुन रहे? ये लगता सहज है, किसी को बाधा नहीं हो रही, नहीं इसमें कर्म का किसी को बाधा हो या ना हो, कर्म को तो बाधा हो रही। कर्म तो बंधेगा, कर्म ये थोड़ी देख रहा कि तुम कैसे गए थे, तुम सामने से निकली क्यों, पहले ये बताओ। निकली मतलब तुमने क्या कर लिया? कर्म का बंद कर लिया। इसलिए देव दर्शन करते समय इतना अवश्य रहे ध्यान कि पीछे वाले व्यक्ति को भी दिख जाएं वीतराग भगवान।
अब यहाँ पर टेबल लगी हुई है ना सामने, और सामने श्री जी हैं। अब दो महिलाएं द्रव्य चढ़ाती जा रही हैं और बात भी करती जा रही हैं। अब पीछे दो लोग दर्शन करने वाले हैं, वो खड़े रहेंगे। होता है भाई कि नहीं होता है? होता है, तब तो कह रहे हैं ये सब। और अधिकतर अंतराय महिलाओं क्यों पड़ते हैं? ये सब काम महिलाएं ज़्यादा करती हैं, बुरा नहीं मानना। वो मंदिर में प्रवेश करने से पहले महिला को रोक लेंगी, एक को, तुम कब आए, कैसे आए, क्या आए। अब भगवान के दर्शन करने आए थे, पहले वहाँ पर 5 मिनट खर्च कर देंगे उसके, फिर अंदर आएंगे, गेट पर चर्चा करते 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 द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते उनकी चर्चा चलती रहेगी। अब कहो महाराज हमारे कर्म कैसे हैं, क्या नहीं हैं, तो अब देख लो कैसे कर्म हैं आपकी, वर्तमान में दिख रहा है। अब मंदिर भी आएंगे, समझ आ रहा ना, तो अर्घ्य कम चढ़ाएंगे, बीच बीच में एक दूसरे से कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ काम उनका चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पुरुष इसके पीछे हैं, पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं और करते भी होंगे। तो ये सब अंतराय डाल, दर्शन में अंतराय डालना। कभी कभी ईर्ष्या से अंतराय डालते हैं। किससे? ईर्ष्यावश अंतराय डालते हैं। अब आप लोग कहोगे नेत्र ज्योति कमजोर क्यों पड़ रही? इसलिए पड़ रही नेत्र ज्योति कमजोर, क्योंकि हम दूसरे को दर्शन करने में विघ्न बने हैं, विघ्न डाला है हमने, इसलिए आपकी नेत्र ज्योति कमजोर पड़ेगी। यदि आप अपने नेत्रों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो किसी को बाधा मत बनो दर्शन पूजन आदि में। आज देखो छोटे छोटे बच्चों को, 10-10 साल के बच्चों को क्या हो गया? मोबाइल ज़्यादा देखा, भगवान को नहीं देखा। जो बच्चे मंदिर नहीं आते, मोबाइल में लगे रहते, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। बच्चों को बता देना घर जा करके, बेटा पहले भगवान के दर्शन करो, मोबाइल में लगे रहो तो आंखें खराब हो जाएंगी। गुरु के दर्शन करो, 24 घंटे में एक बार कम से कम गुरु के पास, प्रभु के पास जाओ, दर्शन करो, ताकि तुम्हारा पुराना अंतराय छट सके। ध्यान रखो बंधु, ये धर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि मात्र अकेला आप धर्मात्मा बन जाओ। धर्म करने का अर्थ है आप स्वस्थ जीवन जी सको। यदि नेत्र खराब हो जाएंगे तो क्या करोगे आगे? इसलिए नेत्र की भी सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी किसी को दर्शन में अंतराय नहीं बनना, अंतराय नहीं डालना। व्यवस्था की दृष्टि अलग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बार बार पैर छूते हैं ना, वो ही फिर से छू लेते, दूसरे से कहते पैर मत छूना महाराज जी, पैर दूर रहना, और स्वयं मौका मिलता तो 3 बार छू लेते। मैंने आचार्य भवन के साथ देखा, कार्यकर्ता 3 बार छू लेंगे, दूसरे को एक भी बार नहीं छूने देंगे। दर्शन में अंतराय। यदि सुविधा है, व्यवस्था है, तो आपको वहाँ पर व्यवस्था के अनुसार सबको दर्शन कर देना चाहिए। बाधा नहीं बनना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। कई लोग गेट पर खड़े हो जाते हैं ऐसे, देखो वो भैया हमें दूर से देखते लेने दो, नहीं, देखने भी नहीं दोगे क्या? देखने भी नहीं देते। इस प्रकार के कर्म बांधते हैं, पर बाद में निकलते हैं उनके कर्म। कहीं अपवाद के रूप में निकलते हैं, कहीं अपरहोना के रूप में निकलते हैं, कहीं किसी रूप में निकलते हैं। कोई बाधा बनोगे तो तुम्हें आएगी आगे चल करके, बिल्कुल है। इसलिए दर्शन अंतराय। फिर आता आंखें फोड़ना। किसी की आंखें फोड़ दी आपने, ऐसे तो नहीं फोड़ते आप, जीव जंतु की फोड़ सकते हो। और कुछ लोग गुस्से में भी तेरी आंखें फोड़ दूंगा मैं। अब तुमने भाव हिंसा तो कर ही ली, भले नहीं फोड़ी उसकी आंखें। बोलते कि नहीं बोलते? बोलो, तुम्हारी आंखें मिर्ची भुरक दूंगा मैं, तेरी आंखों में धूल झोंक दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा। ये भाव बिगाड़ते कि नहीं बिगाड़ते? फिर कहते हमें चश्मा लग गया, फिर कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपने बहुत बाधा पहुंचाई। समझ गए? इसके साथ ही साथ विषयों में मग्न रहना, पंचेंद्रिय के विषयों में मग्न रहना, ये भी दर्शन गुण का घात करने वाला है। पंचेंद्रिय के विषयों में मग्न, होटल में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, क्लब में घूम रहे हैं, रिसोर्ट में घूम रहे हैं। रिसोर्ट कहलाता, क्या कहलाता? हाँ, गए बाहर, वहाँ सब खाने पीने की, रहने की, 2-2 दिन तक वहीं। भगवान कहाँ है पता नहीं, घर कहाँ है पता नहीं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं। ये सब दर्शनावरणी कर्म के आश्रव में कारण है। आजकल की युवाओं को समझने की आवश्यकता है। रविवार की, शनिवार की छुट्टी मिली और लोनावत, कहाँ? हाँ, लोनावत चले जाओ, यहाँ घूमने चले जाओ, वहाँ घूमने चले जाओ, ये करो। अब अवसर मिला था कि प्रवचन हो रहे हैं मुनि महाराज के रविवार शनिवार को, अभिषेक पूजन का अवसर था, छुट्टी के दिन तुमने मस्ती में निकाल दी।
अब दर्शनावरणी कर्म का हो। और ज़्यादा डिमांड महिलाओं की रहती है, पुरुष की कम रहती है, महिलाओं की ज़्यादा। हमें घुमा दो ना, आज तो छुट्टी का दिन है, आज घुमा दो हमारे लिए। फिर घूमते रहो तुम, भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे आपको। क्यों भाई दिनेश, गलत कह रहा हूँ? क्योंकि आपने एक दूसरे को देखा इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ, इसलिए ये आप लोगों की इशारों से समझ जाता हूँ कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। ऐसा होता है, डिमांड रहती है। अब एक दिन तो मिलता ही है रविवार, उसमें भी आप घुमाने नहीं ले रहे। यहाँ पिंजरे की तरह बंद ही रहेंगे क्या? कमरे में बंद होने के लिए आए हैं क्या हम? हमें बाहर ले चलो, घुमाने ले चलो। हम पूना इसलिए आए क्या? इसे तो मम्मी पापा को छोड़ के आए, थोड़े स्वतंत्र तो मिले, और यहीं तुमने बांध दिया, स्वतंत्र नहीं है तो क्या मतलब है फिर? समझ आ रहा है ना? ये जो बातें होती हैं हमें कैसे पता? अब होता है तब तो पता है हमारे लिए, सब कुछ होता है। हैं? बेचारा पति सोच रहा होगा चलो अरे अपन प्रवचन सुनेंगे, अपन ऐसा करेंगे, कुछ पैसा बचा करके रखेंगे, पर सामने वाला बचाने नहीं, तो काहे के लिए पैसा बचा रहे हो? हम ही पर खर्च नहीं कर सकते। ये और ताने बाने सुनने को मिलते हैं। बोलो, तो ये सब कर्म का बंद हो रहा है। आप हंस हंस करके कर्म का बंद कर रहे हो, उस समय अच्छे से दर्शन पूजन कर सकते थे। ये नहीं सोचते कि रविवार बड़ी मुश्किल से मिला है, चलो अच्छे से भगवान का अभिषेक पूजन करें, कहीं बंद ना करें, गुरु के दर्शन करें। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, वो कहती हमें कहीं मत ले चलो, तो कोई तीर्थ क्षेत्र पर ले चलो। ऐसा भी कहती कुछ नहीं, हमें कोई महाराज के दर्शन करा दो, तो उन्हें दर्शनावरणी कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उसमें क्षय होता है दर्शनावरणी कर्म का। अरे घूमने ही जाना है तो घूमना का घूमना हो गया, और कुंथलगुरी हो आओ, वहाँ पर ही महाराज हैं, वीर सागर जी महाराज का संग, वहाँ दर्शन कराओ। एरोर चले जाओ, वहाँ पर कौन से नियम सागर जी निर्यापक श्रवण के दर्शन करके आ जाओ। बोलो ना, घूमने से तो अच्छा है कम से कम साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं आपके लिए। नहीं, वो आनंद नहीं आता, वो मौज मस्ती नहीं आती। वहाँ चलो जहाँ पर नाव हो, स्विमिंग पूल हो, है ना, जहाँ पर नौका विहार कर सके, ये सारी चीज़ें हो सकें, जहाँ पर अच्छी फोटो सेशन हो सके, है ना, आधे कपड़े पहन करके घूम सकें, हाँ, स्वतंत्रता हो, वहाँ पर ले चलो अपन। समझ गए ना? जहाँ पर कंधे पर कंधा रख करके घूम सके, समझ आ रहा? जहाँ सनसेट हो वहाँ चलो, जहाँ पर तालाब हो, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ, मुझे सब पता है। तो इस प्रकार कषायों में, विषयों में मस्त रहना, विषयों में बहुत रुचि रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनसे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति करना, इंद्रियों के जो काम हैं उसी इंद्रिय से वो काम ना लेकर के दूसरे प्रकार के काम लेना, ये कहलाती है इंद्रियों से विपरीत प्रवृत्ति। दृष्टि का गर्व करना, हमें तो वहाँ तक का दिखता है, वहाँ देखो वो दिख रहा, तुम्हें कहाँ तक का दिखता है? हाँ, तुम्हारी आँखें तो पितरी आ गई, खराब हो गई, हमारी देखो कहाँ तक दिखती हैं। और देखो हमारी, ये देखो जी ऊपर के जो बाल हैं ना कितने सुंदर हैं, ये देखो, हाँ, थ्रेटिंग करा के अभी आए हैं, कितने सुंदर लग रहा है, जरा देखो आईने में देखो, है ना? बिल्कुल, ये गर्व है, अहंकार है ये अपनी आंखों का। हाँ, इतना सुंदर लग रहा है। अहंकार करने में दो की जरूरत भी नहीं पड़ती, आईने के सामने ही खड़े हैं, आईने के सामने ही अहंकार कर रहे हैं। इतना सुंदर आँख हमारी, उसकी आँख के यहाँ तो कालापन है, उसकी नीचे कालापन आ रहा है, हमारी आँखें तो बहुत सुंदर है। मृग नयनी हूँ मैं, मृग नयनी। कौन सी नयनी? हाँ, हिरणी जैसी आँखें हैं हमारी, थोड़ी सी काली सी भी है, नीली सी भी है। नहीं होंगी ना तो वो एक कोई काजल सा होगा तो ऊपर लगा लेंगे यहाँ पर, ऐसे तो कर लेंगे, रच लेंगे। गर्व का अहंकार है। सही कह रहे गलत कह रहे? बोलो, सही कह रहे। ये सब दृष्टि का गर्व करना, अहंकार करना, ये सब दर्शनावरणी कर्म का आश्रय। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा परेशानी पैदा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्रियाएं कौन करती हैं? हाँ, पुरुष बहुत कम करते हैं, लेकिन रात दिन उसी में लगे रहते हैं। उम्र हो गई 60 की, खिजाब लगना बंद नहीं हुआ। अब ये पर्युषण पर्व आने वाला था, क्या आने वाला था? पर्युषण पर्व आने वाला था। अब 10 दिन तो
लगा लो फिर, मूछें भी अलग से दिखती हैं वो, है ना, सब चीज़ें दिखती हैं। ये सारे क्या चीज़ है? हंसो नहीं, ये आप कर्म का बंद कर रहे हो। किसका बंद कर रहे हो? कर्म का बंद कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं ऑफिस में लोग टोकते हैं, आपस में बोलते हैं ऐसा करके आओ, ऐसे करके आओ। समझ रहे आप लोग कि नहीं? पर मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए, और दृष्टि का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा? हाँ, इससे क्या होता है? दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। दीर्घ निद्रा, सुबह भी सो गए, शाम को भी सो गए, रात को भी सो गए, जब समय मिला तब सो गए। दिन में सोना, ये भी क्या है? दर्शनावरणी कर्म का बंद। अभी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, उपवास है ना, एकासन है ना, तो सो रहे होंगे। ना भी है तो सोना है उनको, क्योंकि उनको सिर दर्द करने लगता है ना। या तो चाय दे दो या फिर सुला दो, बस चाहिए। दिन में सोना ही दर्शनावरणी कर्म के आश्रय का कारण है। समझ आ रहा? ये सब दर्शनावरणी कर्म के आश्रय कर रहे हैं आप लोग। और ज्यादा पुरुष नहीं सोता ज्यादा दिन में, महिला थक जाती है ना, सुबह से सारा काम करवाती है ना, है ना। नहीं, आजकल करना नहीं है, आज तो कपड़े वालों से करवाना, बर्तन वालों से करवाना, करवाने में थक जाते आज। पहले करते थे तो नहीं थकते थे, अब करवाने में थक जाते हैं। हाँ, हमारी ड्यूटी ये करना वो करना, यहाँ जमवाना वहाँ जमवाना, बहुत कठिन योग है आज का, बहुत कठिन योग है। बेचारे ने सब कुछ करवा दिया, पुरुष ने पैसा कमा कर सारी व्यवस्था कर दी तो भी थक रहे। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी तो भी नहीं थकते थे, बीमार नहीं होते थे, नियम था। पहले बीमार नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे बीमार? क्योंकि पहले सारे काम करते थे, सारे काम करने में योगा हो जाता था, है ना। जाता चलाते थे, पानी खींचते थे, योगा हो जाता था। ऐसा करना पड़ेगा, पहले अपने आप योगा हो जाता था, होता कि नहीं होता था? अब ऐसा ऐसा करो, पहले झाड़ू लगाते सारा काम हो जाता था। सुन रहे ना? अब देखो, ये काम आपने बंद कर दिया तो नौकरानी लगाना पड़ी, आदमी लगाना पड़ा, ठीक है ना। और बीमार पड़ गए, सो में पैसा लगाना पड़ा आपको, दूना पैसा लग रहा है। और इसके बावजूद भी थक जाते हैं, सो जाते हैं। समझ गए ना? एक पुरुष था, बोले मैं ज़्यादा थकता नहीं हूँ। बोले भाई तुम थकते नहीं? बोले हाँ नहीं थकते। जाके सो गया। बोले तुम तो थकते नहीं, सो गए? बोले सोता रहता इसलिए तो थकता नहीं। तो अति निद्रा, अति निद्रा, शाम को 10 बजे सोए तो सुबह 10 बजे उठे, अति निद्रा। ये दर्शनावरणी कर्म के आश्रय। सब लोग अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे खर्राटे चल रहे हैं वहां पर। अब दर्शनावरणी कर्म का आश्रय नहीं हो तो कौन सा बंद होगा, ये बताओ आप। समाज के बीच में रह रहे, इतने पास मंदिर है, फिर भी यहाँ अभिषेक हो रहा, पूजन हो रहा, शांति धारा हो गई, तो आप क्या कर रहे हो? उस समय सो ही रहे हो। तो ये दर्शनावरणी कर्म का आश्रय। दीर्घ निद्रा, दिन में सोना, रात में खाना, नरक में जाके खूब रोना। दिन में सोना, रात में खाना, नरक में जाके खूब रोना। बच्चों को बता दो, बच्चों तुम लोग 12 के पहले सोते नहीं हो और 8 के पहले उठते नहीं हो, स्कूल से आते बस्ता पटकते फिर सो जाते हो। अब दर्शनावरणी कर्म का बंधन नहीं हुआ तो क्या होगा? नेत्र आपके खराब नहीं हुए तो क्या होंगे? अधिक से अधिक 5-6 घंटे सोना पर्याप्त है। कितने घंटे? 5 नहीं तो 6 मान लो, 6 घंटे सो लो पर्याप्त है। आजकल लोग ज़्यादा क्यों थकते हैं? मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगे रहते, रात दिन इसमें लगे रहते, तो आंखें खराब नहीं हुई तो क्या होगी? इसमें लगे रहते, फुर्सत ही नहीं है, पता नहीं करते क्या रहते हैं। कुछ तो चालू करके छोड़ देते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। ऑफिस वालों समझ के काम में लगे हैं, क्योंकि उनके लैपटॉप चालू है, ऑनलाइन है ना, चलता रहता है काम। आलस्य, आलस्य करने से भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। क्या करने से? आलस्य करने से। प्रवचन चल रहा है उसमें ही आलस,
जम्बा ही ले रहा है प्रवचन के बीच में, और सुबह ध्यान हो रहा तो ध्यान में सबसे आगे बैठ के आलस। अब जैसे प्रवचन सुन सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं, अब हम नीचे कौन उतरे, कौन कपड़े बदले, अब कपड़े बदलना पड़ेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, रहने दो, यहीं बैठ सकते। आलस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं, धोती दुपट्टा, कौन नीचे जाए धोती दुपट्टा पहने, ऐसे ही देख लो शांति धारा, कितना आलस्य करते, कितना वो लोग पुण्य से वंचित हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। ये आलस्य कहाँ ले जाएगा आदमी को पता नहीं। इससे भी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। चाहो तो तुम यहीं पास में रहते हो, 3 बार मंदिर खुलवा करके दर्शन कर सकते हो। पर सुबह हो गए पर्याप्त है। अब जब महाराज आएंगे तब दूसरी बार मंदिर हो आएंगे, तीसरी बार तो पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देववंदना करूं भाव सो, हे भगवान देववंदना 3 बार करूंगा मैं। कितनी बार? पूर्व में, मध्य में और अपराह्न में। होता कितने बार है? 1 बार। 2 बार कभी चूक गए तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट चले गए तो गए काम से, हाँ ट्रैफिक में फंस गए, गए कितने बजे थे? 2 बजे गए थे, अब लौट करके 9 बजे आ रहे हैं। 4 बजे गए थे, लौट करके आ रहे हैं 10 बजे, तब तक बंद मंदिर। ये सब आलस्य जो है दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय में कारण है। फिर नास्तिकता, माने भगवान पर, गुरु पर आस्था नहीं होना, ये नास्तिकता है। स्वर्ग पर, नरक पर विश्वास नहीं होना, ये नास्तिकता है। पुण्य और पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता, ये सब नास्तिकता है। समझ गए? मतलब आस्था का नहीं होना अलग है, और भगवान को ही नहीं मानना अलग है। किसने नरक देखा, किसने स्वर्ग देखा, भगवान होते भी कि नहीं होते हैं, आदि आदि। ये जो नास्तिकता के भाव हैं, ये सब दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय के कारण हैं। सम्यक दृष्टि में दूषण लगाना। कोई सम्यक दृष्टि है, अरे हाँ हमने उनका सम्यसन देख लिया कैसा है, सब पता है। सम्यक दृष्टियों को कोसना, दूषण लगाना, ये सब दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय में कारण हैं। कुतीर्थ की प्रशंसा करना। कुतीर्थ समझ रहे ना, जो मिथ्यात्व के आधार ऐसे कुतीर्थों की, वहाँ ऐसा गजब का मंदिर बना है महाराज, गजब का मंदिर बना है, समझ गए? ऐसे कुतीर्थों की प्रशंसा में लगे रहना। हम वहाँ पर गए थे, वहाँ कहाँ, वहाँ अक्षयधाम, यहाँ वहाँ, ये क्या गजब चीज़, क्या गजब चीज़, यहाँ जो वहाँ क्या गजब चीज़। समझ आ रहा है आपको? कुतीर्थ की प्रशंसा करना। तीर्थ की प्रशंसा नहीं करना, किसकी प्रशंसा करना? कुतीर्थ की। तीर्थ पर कम जाना, उसके बहाने कुतीर्थ घूम करके आ जाना। उस इलाके में तीर्थ ही नहीं है फिर भी गए। क्यों गए? घूमने के लिए, देखने के लिए, और प्रशंसा कर रहे, फूल नहीं, अच्छी अच्छी फोटो खिंचवा के आए, दिखा रहे, देखो इस कुतीर्थ में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ये सब दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय में कारण है। आप समझते हो है, क्या होता है इसमें? होता नहीं, कर्म का बंध होता है, ये समझना चाहिए। हिंसा करना, हिंसा करने में भी दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। जीवों का घात करना, रात्रि में भोजन करने से सबसे ज्यादा जीवों का घात होता है, और रात्रि में भोजन करने वाले को विशेष दर्शनावर्णी कर्म का बंध होगा। पानी छान कर नहीं पीना, वाहनों में घूमना, वाहनों के माध्यम से भी खूब जीव हिंसा होती है, ये भी दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय में आ जाएगा। यतिजनों के प्रति गिलानी करना, मुनिराजों के प्रति गिलानी का भाव आना, उनकी निंदा के भाव आना, समझ गए? ये भी क्या है? दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय में कारण होता है। इसलिए कभी किसी भी गुरु के प्रति, साधु के प्रति गिलानी का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। गिलानी का भाव आया और समझो कर्म का बंध हुआ।
दर्शनावरणीय कर्म का बंध। ये नियम है, आप दर्शन नहीं कर पाओगे। महीनों महीनों तक आप प्लानिंग बनाते रहोगे, फेल हो जाएगी आपकी तीर्थ यात्रा की, भगवान के दर्शन की, मुनि की दर्शन की। ऐसा कोई ना कोई अंतराय आपके सामने आ जाएगा। कौन सा कर्म आ जाएगा? दर्शनावरणीय कर्म आ जाएगा। इसको हटाएं कैसे महाराज जी, कैसे हटाएं इसको? महीनों महीनों दर्शन नहीं कर पाते तो क्या करें? सबसे अच्छा है दूसरों को दर्शन करने की प्रेरणा दें। दूसरों को दर्शन करने की प्रेरणा दें। स्वयं तीर्थ यात्रा करें, औरों को भी तीर्थ यात्रा पर ले जाएं। स्वयं भी जाएं और दूसरे को भी ले जाएं। मान लो आप 4 सदस्य हो, आपकी गाड़ी में 6 की जगह है और किसी ने कहा भैया कहाँ जा रहे? तीर्थ यात्रा पर जा रहे, हमें भी ले चलो, जगह ही नहीं है। जबकि आपके पास 2 की जगह थी, ले जा सकते थे आप। होता है ऐसा कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि हमारी सुविधा में खलल आ जाएगी, इसलिए हम सामने वाले के लिए मना कर देते हैं। तीर्थ यात्रा आदि के लिए प्रोत्साहन करना, जाओ वहाँ वंदना करके आओ, मुनि की वंदना के लिए प्रोत्साहन करना। अपने पूरे परिवार को चलो 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 सुबह सुबह महाराज के दर्शन करने चलो, भगवान के दर्शन करने के लिए चलो। आजू बाजू कोई जगह चलो भाई, अभिषेक का समय हो रहा है, चलो भाई महाराज के प्रवचन का समय हो रहा है। उनको बुलाना, जगाना, चलो चलो फोन लगा करके, आज बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, अपन को चलना है, अब पर्यूषण पर्व लग गए हैं, आज आप दिखे क्यों नहीं, जल्दी चलो। दूसरों को भी दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये दर्शनावरणीय कर्म को क्षय करने का साधन है। कभी किसी को अंतराय नहीं करना दर्शन में। अच्छे से दर्शन करो, खूब दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, अपन साइड से दर्शन करो। वैसे ही भगवान के दर्शन को साइड से करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? भगवान से नेत्र मिलाकर कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं नेत्र से नेत्र मिला करके, जैसे बाहुबली भगवान बन गए हों। ये नहीं, साइड से करो। कैसे करो? साइड से। कभी आंख से आंख मिलाकर दर्शन नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट सामने नहीं करना, साइड से करो। इस साइड से करो, उस साइड से करो, बीचों बीच आकर के दर्शन मत करो भगवान के। समझ आ रहा है आपको? बोलो हाँ। कुछ लोगों को बड़ा विशेष पुण्य लगता है। 4 लोग पूजन कर रहे हो ना, उनको पहले डिस्टर्ब करके थोड़ा खिसको ना, हम लोग को दर्शन नहीं देते क्या? खिसका खिसका कर ऐसे करके और आगे चल करके और जाकर के सामने वाले का मन खराब कर दिया, खुद ने मन खराब कर लिया और जाके दर्शन कर लिए। समझ आ रहा है आपको? जबकि जगह पर्याप्त थी, सारी व्यवस्थाएं थी, तो दर्शन में बाधा पहुंचाना, इसे नहीं पहुंचाना दर्शन में। कभी किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकना, कभी तुम्हारी आंखें फूट जाएं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना। तुम्हारी आंखें फोड़ डालेंगे ऐसे भाव पैदा नहीं करना। समझ आ रहा ना? फिर क्या करना? दूसरों की आंखों को, यदि कोई गरीब है उसकी आंखों का ऑपरेशन करना, नेत्र शिविर लगवाना। नेत्र शिविर लगवा करके दूसरों का सहयोग करना। या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, आप उसका सहयोग दे दो। पैसों से मत दो, किसी से मत दो। यदि वो चाह रहा है कि हमें गाड़ी से वहाँ तक छोड़ दो, छोड़ दो। उसको 4 दिन की भोजन व्यवस्था कर दो, उसके घर की थोड़ा रख रखाव कर लो। समझ रहे? कई प्रकार से हम इस कर्म को छांट सकते हैं, दर्शनावरणीय कर्म को। तो दूसरे को क्या करना? वहाँ पर आँखों का सहयोग करना, अच्छे अच्छे उपाय बताना। किसी की नेत्र ज्योति कमज़ोर है तो उसको उपाय बता दो, भाई हमने ये चीज़ खाई थी, अच्छा हुआ, हमने नींबू का रस डाला था, अच्छा हो गया। समझ गए ना? आप लोग भी कर सकते हो, आदि आदि से बताना उनको। आंवला खाना नेत्र ज्योति बढ़ती है, ऐसे उनसे कहना। थोड़ा घी का सेवन करना, नेत्र ज्योति बढ़ती है, उनके लिए बताना। सुन रहे ना? अच्छे तलवे को घिसना घी से पैर के, उससे भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। ऐसे सारी चीज़ों को समझाना। सुन रहे? उनसे कहो देर रात तक नहीं सो और जल्दी उठ जाओ। जितने जल्दी उठोगे नेत्र ज्योति उतनी अच्छी काम करेगी। उजाले में आंखें नहीं खोलना, अंधेरे में आंखें खोलना सीखो। नहीं समझे आप? क्या समझे? सूर्योदय से पहले अपनी आंखें खोल लो,
क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं ना, और ठंडा पानी से के लिए मुंह धो लो, आप आंखें धो लो, आपकी आंखों के सारे बेकार दूर हो जाते हैं ठंडे ठंडे पानी से। अब सो करके उठो, जब सूर्योदय हो गया, धूप चढ़ गई, तब जा करके तुम सो करके उठते हो। आपने कभी देखो ज़्यादा लाइट में आंखें कैसी होती, आंखों में जोर पड़ता कि नहीं? सोकर उठो और लाइट जल रही हो तो होता है नहीं होता, तकलीफ होती कि नहीं होती? और लाइट बंद हो तो तकलीफ नहीं होती। समझ आ रहा इसके मामले। फिर उसके बाद इंद्रियों से सही काम लो, विपरीत प्रवृत्ति मत करो, विषयों में मग्न मत रहो, विषयों से ऊपर उठने का प्रयास करो। ये आंखें हमारे लिए संसार के राग रंग देखने को नहीं मिली हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए मिली हैं। चमक धमक की ओर री मत जा नैना मान, दुर्लभ जिनबर रूप का निस्दिन करना पान। आचार्य श्री कहते हैं अपनी आंखों से क्या कहो, चमक धमक की ओर री मत जा नैना मान। जो दुनिया की चमक धमक है ना, इसकी ओर ही आंखें तू मत जा, पर क्या कर, दुर्लभ जिनबर रूप का, जिनेंद्र भगवान का ये दुर्लभ रूप है, निस्तन करना पान, इसका पान कर, इसके दर्शन कर। आंखों को समझाओ क्या देखने के लिए जा रहे हो। कभी कभी भगवान को देखते देखते कोई अच्छी चीज दिख गई तो उसी को देखने लगी, भगवान के दर्शन छूट गए। अरे इतना क्यूट बच्चा कहाँ से आया, अरे इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से आई, इतने अच्छा जेवर कहाँ से आया। कहाँ बैठे हैं हम? भगवान के पास। जेवर तो बाद में भी देख सकते थे, कपड़े बाद में देख सकते, अभी क्या है समय, इनके सामने बैठे हम, भगवान के सामने बैठे हैं। और वो लोग आपको लग रहा है सहज, सहज नहीं, कर्म का बंध है। और उद्देश्य भूल गए हम आए क्यों थे, किस लिए आए थे। टकोर टकोर करके उसकी बहू को दिख रहे, नई बहू आई ना मंदिर में। महाराज आपको कैसे पता? होता है ऐसा, इसलिए होता है, इस संसार में चलता रहता है। और ऐसे कर्म उस अधिकांश इसलिए बोल रहा हूँ कि महिलाएं करती हैं, क्योंकि महिलाओं के मुख से सुनने में मिलता है। अधिक वो ज़्यादा करेंगे, अति संधान में घुसेंगे, वो कहाँ है, कैसा है, किस रूप में कैसा। आप एक चीज़ पर ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कुछ है, एक पर्दा डाल दो, पुरुष कम पूछेंगे पर्दा क्यों डाला है, महिला ज़्यादा पूछेंगे पर्दा क्यों लगाया आपने। और तुम नहीं होगे तो जरूर झाँक के जो देख के जाओ, हाँ है क्या। एक बार अति उसमें वो रहता है, मतलब अच्छी चीज़ देखने में रुचि नहीं, क्या चीज़ देखना, वो छिपाया क्यों, वो ऐसा क्यों है, वो इस प्रकार, इसे तो सच जो छिपा के घूमना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। दृष्टि का गर्व नहीं करना, भूल कर भी कभी मेरी आंखें सुंदर हैं, मेरा ये सुंदर है, याद रखो चाहे काली आंखें हो चाहे गोरी आंखें, दिखेंगे तो ये काले अक्षर ही, पढ़ने में तो क्या आएंगे, ये काले अक्षर ही आएंगे। बोलो ये सफ़ेद तो नहीं हो जाएंगे ना ये अक्षर है, बोलो हाँ। कई बार तो आंखों पर कम, चश्मे पर ज़्यादा घमंड होता है। हमारा चश्मा सोने का फ्रेम लगा है, उसमें भी नया फ्रेम आया है, ये नई क्वालिटी का फ्रेम। कौन सा फ्रेम कहलाते भैया वो? नहीं, अलग अलग प्रकार के फ्रेम होते हैं। अच्छा, अलग क्वालिटी का फ्रेम आया है हमारा। हाँ, तो इस प्रकार का गर्व नहीं करना, और ज़्यादा नहीं सोना, दीर्घ निद्रा नहीं लेना, और दिन में नहीं सोना, आलस्य नहीं करना। इस दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव से बचना हो तो आलस्य का पूरा त्याग कर दो। ऐसा कोई है जो यहाँ पर आलसी न बैठा हो? ऐसा है कोई? सब आलसी बैठे हुए हैं। हाँ, आलस्य दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। आलस्य का त्याग कर, नास्तिकता, देव शास्त्र पर श्रद्धा रखो, लोक परलोक पर श्रद्धा रखो, कभी नास्तिक बनने का प्रयास मत करो। सम्यक दृष्टि में कभी दोष मत लगाओ। हमें सम्यक दर्शन दुर्लभ है, पर सम्यक दृष्टि में दोष मत लगाओ। अरे भैया ये तो सम्यक दृष्टि है, अरे भैया वो काय को अपने पास आएंगे तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा मत कहो। सम्यक दृष्टि है तो है,
वो हर किसी को नमस्कार नहीं करते, नहीं करते। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि है, वो कहता हमें सच्चाई देखेगी तो जाएंगे, वीतरागता के अलावा हम कहीं नमस्कार नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और उसमें दोष लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, ये फलाने के शिष्य ना, वो अपने पास आ ही नहीं सकते, ये दूषण है। समझ आ रहा ना आपको? यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो उसे फलाने का भक्त कह करके और उसमें दूषण पैदा करना, चार लोगों में ताली बजवाना, हंसी कराना, ये सब क्या है? दर्शनावरणी कर्म के बंध का कारण है। और जाना हो तो सत्तीर्थ पर जाओ, बाकी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। कुतीर्थ पर जाओगे नहीं तो प्रशंसा के भाव नहीं होंगे, इसलिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सच्चे तीर्थ पर जाएंगे। हर जगह हम जाने वाले नहीं, समझ गए? भूत व्यंतरों के तीर्थ पर हम जाने वाले नहीं। फिर बाद में मत कहना हम जब से वहाँ से आए हैं तब से हमारे पीछे कोई पड़ा है, महाराज जी ऊपरी बाधा है। कहाँ से आए हो आप? हम शिखर जी से आए हैं। ये बताओ और कहाँ कहाँ गए थे? और कहीं नहीं गए थे हम। फिर बाद में मालूम पड़ता है वो कुतीर्थ पे गए थे, वहाँ से आए हैं, मालूम पड़ता है। समझ गए ना? गए और बदनाम किसको करते हो? सच्चे तीर्थ को। उस तीर्थ पे गए थे तो हम ऐसे होके आ गए। और बीच में कहाँ कहाँ गए थे ये तुम्हें पता है, तुम्हारे पति को पता है, और किसी को नहीं पता। वे कर्म के आश्रव करते रहते हो, दर्शनावरणी कर्म का आश्रव। फिर हिंसा करना, रात दिन हिंसा में लगी हुए, 24 घंटा रौद्र ध्यान हिंसा। नाखून पालिश लिपस्टिक लगाने वाले 24 घंटे हिंसा कर रहे, 24 घंटे हिंसा कर रहे, क्योंकि खून में जीवों की उत्पत्ति रुकती नहीं। और खून यदि तुमने ओंठों पर लगाया तो समझ लेना आपके वहां पर बिल्कुल भी जीवों की उत्पत्ति रुक नहीं रही, लगातार जीव हिंसा हो रही जब तक लगाए हो आप। और पहुंचते समय आराम से पहुंचते हो कि रगड़ते हो? फिर जीवों को क्या होता है? जैसे चमड़े की वस्तु होती है, चमड़े की वस्तु आपने पहनी, अब वो चमड़ा सूख जाए, कुट जाए, पट जाए, जूता बेल्ट कुछ भी बन जाए तो अभी उसमें जीवों की उत्पत्ति रुकती नहीं। तज्जन्य निगोदिया जीव कहा है उसमें, तज्जन्य। जिस जाति के जीव होते हैं, जैसे भैंस की चमड़ी का, बकरी की चमड़ी, जिसकी चमड़ी का है उस जाति की जीव उसमें उत्पन्न होते रहते, सम्मूर्छन जीव जो तुम्हें दिखाई नहीं देते। तो लगातार जीव घात करते रहते हो। समझ में आ रहा है ना? जोर इसलिए दे रहे हैं कि ये काम वो ही करते हैं जिनको दर्शन नहीं होते। और क्यों नहीं होते इसको ही समझना नहीं चाहते। अपन बताते हैं तो नहीं मानते, एक बार समझाओ नहीं मानना, दो बार नहीं समझते। वो समझते हमारी प्राणों से प्यारी लिपस्टिक छुड़वा दी। जितने प्रिय तो हमें अपने पति नहीं, उतना तो प्रिय हमारे नाखून पाले से। अब उसकी बात करते, पति को छोड़ सकते पर लिपस्टिक नहीं छोड़ सकते, पति को छोड़ सकते पर नाखून पालिश नहीं छोड़ सकते। एक गांव में एक सज्जन थे, वो तमाकू नहीं छोड़ते थे, अपनी पत्नी से बोलते थे मैं तुझे छोड़ दूंगा पर तमाकू नहीं छोड़ूंगा। समझ आ रहा? ऐसी महिलाएं भी होंगी, वो अपने घर में बोलती होंगी हाँ कौन बताने वाला है क्या कहते क्या कहते। लेकिन जब मैंने उसे समझाया तो उसे तमाकू छोड़ दी, पत्नी नहीं छोड़ी। अरे उन्हें पता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, बचपन से संस्कार ही नहीं है, माता पिता के संस्कार ही नहीं है। क्योंकि 80 साल की बूढ़ी भी लगा रही, 60 साल की महिला भी लगा रही, वो समझते अच्छी बात है तो लगा लो। उस महिला में भी संस्कार नहीं है, उनकी पुत्र वधू में भी संस्कार, किसी में संस्कार नहीं है। तो जीव घात की बात कर रहे हैं, उससे जीव घात होता है। जितने भी कत्न खाने में हिंसा है उन सारा पाप नाखून पालिश लिपस्टिक और चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने वालों को लगेगा, पूरा पाप लगेगा, क्योंकि आपका किसी भी चीज का त्याग नहीं है। जितना उसमें खून बन रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस सब का पाप आपके मत्थे जाने वाला है। अब आप कहोगे दर्शनावरणी कर्म, ये तो है महीनों में जो दर्शन नहीं हो पाना, बाधा बनी रहना, समस्या बनी रहना, स्वस्थ नहीं हो पाना, शुद्ध नहीं हो पाना, यही तो उसके कारण बनते हैं। यतीजनों के प्रति गिलानी करना। अब महाराज ने मान लो कह दिया ये लगा के मत आओ, अरे यार हम महाराज जी पास नहीं आएंगे, वो यही कहते रहते, लो होगी ना गिलानी।
वो तो कर्म का बंध उसने किया, अब इससे और कर्म का बंध कर लिया आपने। महाराज ने आपके हित के लिए क्या किया? हित के लिए किया, पर आपने ही महाराज के प्रति क्या पैदा कर ली? गिलानी। महाराज को यही प्रवचन आते और कोई प्रवचन नहीं आते क्या? महाराज यही उपदेश देते और कोई उपदेश नहीं दे सकते क्या? अरे भाई तुम्हें उपवास का उपदेश कैसे दे जब तुम खून नहीं छोड़ पा रहे? तो बोलो, तुम्हें एक आसन का क्या उपदेश दें जब तुम नाखून परस नहीं छोड़ पा रहे? तो ये सब सार्थक होंगे क्या? ये तो ढकोसला हो गया, ढोंग हो गया धर्म करने का। बड़ी हिंसा छोड़ नहीं पा रहे, छोटी हिंसा की बात कर रहे हैं। आलू छोड़ के भालू बन रहे। महाराज जी हमारा आलू का त्याग लिपस्टिक का है कि नहीं है? वो नहीं छोड़ सकते। आलू छोड़ के क्या बन गए? भालू। सुन रहे ना, भालू खून पीता है। तो ये लगता है आपको तो सहज है, क्योंकि हर जगह ये चल रही इसलिए सहज है। एक बात बताऊं, सबसे बड़ा वास्तु दोष तुम्हारे घर में लिपस्टिक, नाखून, पालिश रूपी खून का आना सबसे बड़ा वास्तु दोष है। जिसके घर में नाखून, पालिश और लिपस्टिक है, समझना वो हड्डी और खून है। उसके यहाँ सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि घर में ऐसी चीजें रखना बहुत नकारात्मक ऊर्जा को बुलाती हैं। ऐसी चीजों को घर से निकाल के फेंक देना चाहिए। ताली अच्छे से नहीं बजाई लगता है। तो लोग यहां वहां खोजते हो, वास्तु दोष यहां तो नहीं है, यहां तो नहीं, यहां तो नहीं है। तुम जीवों का खून रखो और कहे वास्तु दोष नहीं है। कहा है यदि हड्डी वहां पर अंदर रहती ना, सुने ना, तो सबसे खतरनाक वास्तु दोष है खून आदि का रहना। ये सब चीज दूसरों के रख करके बैठे हो, और आपका वास्तु तो यहां चल ही रहा है घूमते फिरते। अब आप कहो महिला हमारी अस्वस्थ रहती है, उसके काम बिगड़ते रहते हैं, ऐसा होता, क्यों नहीं होगा? स्वाभाविक है। जीवघात करने वाले को कौन सा पुण्य का बंध होगा? कौन सी स्वस्थता रहेगी? अभी तो सिद्ध कर दिया डॉक्टरों ने, नाखून, परस, लिपस्टिक आदि लगाने वालों को पेट में और बच्चादानी में दुष्प्रभाव, सीधा बच्चादानी पर प्रभाव पड़ता है। और जो अंदर घर में बच्चा है ना, उसकी दशा कैसी होती है? टावर का दुष्प्रभाव, जो टावर लग रहे हैं ना आजकल, उसका बहुत दुष्प्रभाव चल रहा है। गर्भ में बहुत दुष्प्रभाव चलता है। यतिजनों के प्रति गिलानी आदि करना, ये सब दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण हैं। आपको महीनों महीनों तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हो, तीर्थ वंदना नहीं कर पाते हो। इस सब के पीछे कारण हमने बता दिए। इन कारणों का त्याग करोगे तभी जाकर के आपको तीर्थों की वंदना हो पाएगी और दर्शन कर पाओगे सारी चीज़ें। कुछ लोग स्वस्थ हैं फिर भी वंदना नहीं कर पाते, माने वंदना के भाव होते हैं, नहीं जा पाते। कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कहीं ना कोई बाधा आ जाती। शरीर से प्रॉब्लम नहीं आती, और बाधाएं आ जाती हैं। क्यों जाती हैं और बाधाएं? क्योंकि आपने पहले इस प्रकार की क्रियाएं की हैं, उसका दुष्परिणाम है। हम सागर में थे, युवा पति पत्नी हमारे पास आए, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा किस बात का? बच्चा नहीं है। हमने कितने साल हो गए? बोले 6 साल हो गए। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले 2 साल हमने चाहा नहीं ना महाराज जी, पहले प्लानिंग की नहीं। पाप सब चल रहे हैं, काम चल रहा है, काम का पुरुषार्थ, उसका फल नहीं चाहिए तुम्हें, मौज मस्ती चाहिए। अब कहाँ से मिलेगा? अंतराय किसने डाला? किसने डाला अंतराय? खुद ने डाला आपने। ये विषयों की आसक्ति कारण हुआ है ऐसा। विषयासक्ति में ऐसी दशा होती है। समझ आ रहा है आपको? अब तरस रहे, यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। अब मौज मस्ती निकलेगी। वो तो कहते जो जवानी में करते हैं मौज मस्ती, उनकी आगे चल के डूब जाती है कश्ती। सावधानी रखो, आज जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सब अच्छा नहीं है। आगे वाली पीढ़ी मंदिर को भूल जाएगी, आपको भूल जाएगी, उपकार को भूल जाएगी, सब भूल जाएगी, क्योंकि आपकी प्रतिछाया उन पर पड़ेगी। आपके माता पिता कितने अच्छे थे आपको पता है, और आप कितने अच्छे हो आपके बच्चों को पता है। अब बच्चे कितने अच्छे होंगे वो हमें पता है। बिल्कुल कार्बन काफ़ी होती चली जाएगी, बदलता चला जाएगा, सारा कल्चर बदल जाएगा आगे चल के। इसलिए सावधानी रखने का प्रयास करो।
अब आप लोगों की उम्र ये सब नहीं है, याद रखो 35 के बाद विषयों की उम्र नहीं होती। कितने के बाद? हाँ, 21 के पहले विषयों की उम्र नहीं है और 35 के बाद विषयों की उम्र नहीं है, ये बीच की उम्र है बस, 21 से लेकर के 35 तक। अब इसके बाद भी मौज मस्ती करोगे तो जीवन की किश्ती डूबेगी डूबेगी। आज 21 के पहले मौज मस्ती कर रहे हैं और 35 के बाद तक चल रही है, इसलिए सब बर्बादियां चल रही हैं। जरा विदेश में जाकर देखो, 65 साल की उम्र में 60 नंबर की शादी। क्या है ये? 65 साल की उम्र है अभी, उन्हें कितनी शादी कर चुके वो? 60 शादी कर चुके। अब बताओ, कब्र में जा रहे हैं और खुद की खबर है नहीं। इतने विषयों को लूटने बाढ़ में चल रहे हैं, सारे चीज़ें चल रही हैं। बुरा नहीं मानना, मैं जो हकीकत कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सी बात कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कैसी बात है। आपने पहले कभी देखा हो तो, बहुत पहले एक दादाजी थे, शांतिलाल जी बाबा, संघ में रहते थे, बुजुर्ग थे। फिर बाद में आचार्य की आज्ञा से वो प्रमाण सागर जी महाराज पास चले गए थे, है ना, आसाम साइड के थे। उन्होंने सल लिखना ली थी उस समय। तो बीना बारह 2005 में चातुर्मास चल रहा था, हम कमरे में थे, वहीं साइड में एक छोटा कमरा था। तो दादाजी बोलते हम यहाँ बैठ जाए, हमका बैठो, वो वहाँ पर बैठे रहते थे दादाजी, स्वाध्याय करते थे। तो बहुत सारे मारवाड़ी लोग उनसे परिचित थे, कलकत्ता यहाँ वहाँ सब जगह, क्योंकि वो स्वयं मारवाड़ी समाज से थे। तो बहुत सारे लोग आते थे, बैठते थे। तो 2-4 कलकत्ता के बूढ़े लोग बैठे थे, 70 से तो ऊंचे के होंगे, ऊपर के होंगे, बैठे हुए थे सारे, समझा रहे थे कि देखो हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो 75 की साल में ब्रह्मचर्य व्रत लेने तैयार नहीं था। कितनी उम्र थी? 75 की उम्र थी। तो उसने फिर बोला तुम 100 दार संतोष ले लो। कौन सा व्रत? अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहेंगे जीवन में, ये ले लो। वो भी नहीं लिया उसने। कितनी उम्र थी उसकी? अब सोचो, 100 दार संतोष व्रत नहीं लिया उस आदमी ने। देख करके लगा दुनिया कहाँ जा रही। वो भी 2005 की बात है, अब तो 20 साल और आगे दुनिया पड़ गई। 75 में भी विषय नहीं छूट रहे, 75 में भी आत्मकल्याण की भावना नहीं जाग रही, क्योंकि साधु संगति मिली नहीं। ऐसी सिटियों में रह रहे हैं वो, जहाँ पर भोगों के अलावा कुछ है ही नहीं, पाप के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी दशाएं देख करके लगा कि धन्य है हमारे आचार्य गुरुदेव भगवान विद्यासागर जी, जिन्होंने हम लोगों को सही रास्ता दिखा दिया, इस संसार के कीचड़ में फंसने से बचाए दिया। तो समझो थोड़ा भैया, अपने जीवन में ये पंचेंद्र के विषय हैं, ये दुर्गति के ले जाने वाले हैं। थोड़ा अपने आप को इनसे संभालो, और ये जो ज्ञानावरण दर्शन वर्ण की कर्म के आश्रव हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो नोद। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख।